फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आपका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप भी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने बिजनेस को बहुत रॉकेट की स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं? तो इसका एक बहुत अच्छी बुक समरी लाई हूँ जिसका नाम है 8 सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें 8 फाइनेंशियल सीक्रेट्स बताए गए हैं जो आपकी लाइफ में आपको तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और इस बुक के राइटर हैं अपूर्व पारेख, जिनको 40 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इस बुक को लिखा है और इस बुक के माध्यम से सिखाया है कि आप कैसे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। इस बुक में उन्होंने ये भी बताया है कि बिजनेस के लिए फंड कैसे जुटाया जाए, फंड को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से और चीज़ों को किया जाए, एक्सेट्रा। ये फंड से जुड़ी सारी बातें, बिजनेस से जुड़ी सारी सीक्रेट्स इस बुक में मेंशन किए गए हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर आप तेज़ी से अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको जॉब की बजाय बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस करना और बिजनेस को संभालना, मैनेज करना भी दोनों डिफरेंट बातें होती हैं। बहुत सारे लोग अमीर बनने की चाहत से बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उनके जो स्टार्टअप होते हैं बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस की प्रॉपर समझ नहीं होती है। तो ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है ना कि बिजनेस से आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं, उतना करने में ही डिफ़िकल्ट होती है। और इसी कारण बहुत सारे स्टार्टअप अपने फर्स्ट 3 साल में ही बंद हो जाते हैं या बिल्कुल बहुत लॉस कंडीशन में चल रहे होते हैं। अगर एक प्रैक्टिकली रेशियो देखा जाए तो हर साल लगभग 100 स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और उसमें से मान लीजिए 90% जो स्टार्टअप होते हैं वो आपके फर्स्ट 3 साल में ही फेल हो जाते हैं। इसी के साथ जो 10% बचते हैं उसमें से भी सिर्फ 0.001% स्टार्टअप ही आगे जाके बड़े बिजनेस में बदल पाते हैं और एक अच्छा कारोबार कर पाते हैं। और किसी भी स्टार्टअप के फेल होने में 2 रीज़न सामने आते हैं। सबसे पहला आपका कंप्लीट नॉलेज, कि आपको एक तो बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज नहीं होती कि किस तरीके से करें। दूसरा, आपको फंड का मैनेजमेंट समझ नहीं आता कि किस तरीके से फंड का अरेंजमेंट करें, किस तरीके से मार्केट से पैसा उठाएं, उसको मैनेज करें। ये सारी चीज़ें भी हमें डिफ़िकल्टी देती हैं। तो इस बुक में इन्हीं दोनों प्रोस्पेक्ट पे काम किया गया है जिसको सीख के समझ के हम अपने बिजनेस में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में तेज़ी से ग्रो करना है तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, वो होता है फंड। और अगर आप फंड को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। इस बुक में फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बारीकियों को कवर किया गया है और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है जिसको पढ़कर आप अपनी बिजनेस को भी बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। बहुत सिंपल छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से राइटर ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है और राइटर का मानना है कि अगर आप उनकी बताई बातों को फॉलो करते हैं तो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसके सब बारीक चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। लेकिन अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो उस बुक को डिटेल में पढ़िए ताकि आप अच्छे से बैठ के जब समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। इस बुक को टोटल 8 चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर्स में भी कुछ चैप्टर्स के पार्ट्स हैं और उसके माध्यम से आपको बताया गया। जैसे फर्स्ट चैप्टर कहता है आपका फंड्स का आकर्षण, कि हम फंड्स को कैसे अट्रैक्ट करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार अगर कोई इंसान अपना सारा पैसा अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करता है, अपने ज्ञान को अर्जन करने पे इन्वेस्ट करता है, तो उसको कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है और आपको लॉन्ग टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है। इस बात से रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी बताई है, जोसेफ और मर्फी की स्टोरी। 35 साल का एक व्यक्ति है जो अपनी वाइफ मरियम और 2 बच्चों के साथ रहता है। उसका एक छोटा सा कपड़ों का, ड्रेस मटेरियल का एक छोटा सा कारोबार है और फ्यूचर में जाके वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है और उसका प्लान था कि वो भविष्य में आने वाले 10 साल में करोड़ों रुपए कमाएगा। 10 साल के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से वो चल रहा था और इसलिए उसने कुछ सेविंग्स करना भी शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि उसका जो बिजनेस है, उसका जो प्रोडक्ट्स है वो हर घर में जाए, हर कंट्री में पहुँचे और वो करोड़ों का मुनाफा कमाए। और साथ में उसके पास 1000 लोगों का स्टाफ होगा जिनको वो अच्छा वेतन भी पे कर सके।
तो ये उसका सपना होता है, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। फिर एक दिन वो अपने दोस्त मर्फी से मिलता है जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। अब क्योंकि वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है तो राइटर समझा रहे हैं कि किस तरीके से जोसेफ और मर्फी के बीच में आपस में डिस्कशन होते हैं कि कैसे वो बिज़नेस को ग्रो करे, कैसे बिज़नेस को आगे लेके जाए। मर्फी एक दिन उसके घर खाने पर आता है। जोसेफ उस मर्फी को अपने घर खाने पे इनवाइट करता है। वहाँ पर उसकी वाइफ मरियम से मुलाकात होती है और खाने की मेज़ पर बैठ के सब लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। और मर्फी कुछ भी एडवाइस देने से पहले जोसेफ की पहले बैकग्राउंड को जानना चाहता है, उसके ड्रीम्स और गोल्स को समझना चाहता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो कोई बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइस उसको दे सके। और जोसेफ भी बहुत एक्साइटेड होता है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराने के लिए। एक्चुअली जो जोसेफ होता है वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, वो मार्केटिंग सेल्स इसमें बहुत ज़्यादा उसका हाथ अच्छा होता है, बट उसको अकाउंट और फाइनेंस की समझ नहीं होती कि आगे बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए और उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो इसी से रिलेटेड वो सारी चर्चा करता है। जोसेफ स्टार्टिंग से उसको बताता है कि वो मेल गारमेंट्स का एक स्ट्रीट वेंडर था, फिर उसने बहुत मेहनत करी, मेहनत करता गया और आने वाले 5 सालों में उसने एक छोटी सी वैन खरीद ली। फिर वो वैन पे कपड़े बेचने लगा। फिर वैन के साथ उसने और चीज़ कपड़ों के अंडर गारमेंट्स के साथ उसने और भी मटेरियल रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और उसमें मरियम ने भी बहुत हेल्प करी। मरियम उसके जोसेफ की वाइफ है जिसने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया होता है। उसके बाद मरियम ने भी बिज़नेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करी और धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और आज उनके पास अपना खुद का एक छोटा सा घर भी है और किराए पे उन्होंने एक बड़ी सी दुकान ले ली है। मर्फी ने जोसेफ की प्रशंसा करी और उसने कहा कि मेरे दोस्त, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, तुमने अपनी मेहनत से तुम ज़ीरो से उठकर यहाँ तक आए हो, लेकिन अब और ऊपर जाने के लिए तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें बिजनेस के बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल को समझना होगा। और इसी के साथ उसने भी बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल फंड की जो बेसिक नीड होती है उसको समझाने मर्फी ने अपने दोस्त जोसेफ को समझाना को शुरू कर देता है। पहला प्रिंसिपल कहता है फंड की कोई सीमा नहीं है, फंड इज अबेंडेंट। यानी कि मार्केट में इतना फंड है कि आप जितना चाहो उतना फंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और जितना ज़्यादा फंड होगा उतना ज़्यादा बिजनेस आपका तेज़ी से ग्रो होगा। फंड को इस तरीके से समझाते हैं कि मान लो एक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो अगर किसी के पास कटोरी है तो कटोरी भर जाएगी, अगर किसी के पास एक बड़ा सा टब है तो टब भर जाएगा, और अगर किसी के पास पॉन्ड है तो पूरा पॉन्ड भर जाएगा, और अगर किसी के पास पूरा किसी ने कुआं ही खोद दिया है तो उसके पास कभी भी पानी की कमी नहीं होगी अगर वो रेन वाटर को स्टोर करने लगता है। तो पूरे यूनिवर्स में फंड भी इसी तरीके से आप जितना चाहो उतनी मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा फंड आपके पास आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका आपके बर्तन का साइज़ क्या है और आप उस बर्तन के अकॉर्डिंग कितना फंड अरेंज कर पा रहे हो। इसी के साथ जितना बड़ा आप अपना नेटवर्क बनाएंगे, आप अपने साथ 1, 10, 100, 1000 या करोड़ जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ जोड़ेंगे और उनको बेटर सर्विस देंगे, उतना ज़्यादा आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया एक नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, गैस, जो भी हमें चाहिए, खनिज पदार्थ, उन सबसे भरी हुई है। बस ज़रूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। जितनी बड़ी हमारी सोच होगी, जितनी ज़्यादा हम लोगों को सर्व करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा हम अमीर और कामयाब बनेंगे। तो पहला प्रिंसिपल तो उन्होंने यही बताया कि फंड इज़ अबेंडेंट, फंड की कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहो उतने फंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, जितना चाहो उतना बड़ा अपना कारोबार कर सकते हो। दूसरा उन्होंने बताया कभी भी फेरी वालों से मोल तोल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं कि उनसे 2-5 रुपये बचाकर, तो कहीं ना कहीं आपकी ये एक छोटी सोच का ही एग्जाम्पल रहता है और आप हो सकता है 2-5 रुपये बचा लें, लेकिन कभी भी आप खुद को ऐसा अमीर फील नहीं कर पाएंगे। रेस्टोरेंट में हमेशा टिप दें क्योंकि ये आपकी अमीर मानसिकता को दर्शाता है। फंड को अट्रैक्ट करने के लिए आपको खुद को समृद्धिशाली फील करना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं, हम कृपाशाली हैं। इससे आप अपने आप को वेल्दी फील करेंगे। और अगर आप मोल भाव करते हैं तो उसका मतलब है कि आपकी स्मॉल थिंकिंग है, आप छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं तो आप बड़ा कुछ सोच नहीं पाएंगे।
जब भी बाहर जाए तो हमेशा प्रेस किए हुए क्लोथ्स पहने, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपकी खुद की नज़रों में वैल्यू बढ़ जाती है। हमेशा परफ्यूम का इस्तेमाल करें क्योंकि देवी लक्ष्मी जो होती है परफ्यूम से अट्रैक्ट होती है। पॉलिश किए हुए शूज़ पहने और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं और एक अच्छी क्वालिटी का पेन अपने पास रखें। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप किसी एक रिच व्यक्ति से दोस्ती कर लें। अगर वो फिजिकल पॉसिबल नहीं है तो आप उनके ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि आपका जो एवरेज सैलरी होती है आपके 5 जो करीबी लोग होते हैं उनका एवरेज होती है। तो अगर आप 1 करोड़पति से दोस्ती कर लेंगे तो आपकी मंथली इनकम भी बढ़ने लगेगी और आप भी डे बाय डे ग्रो करने लगेंगे। तो इस तरीके से तो उन्होंने फंड को अट्रैक्ट करने के कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए और इसी के साथ उन्होंने इस बुक में बहुत सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को भी समझाया है। तो इस बुक को डिटेल में पढ़िए कि कैसे हम फंड को अरेंज करें, कैसे हमेशा अपने मनी गोल को बड़ा रखिए, लोगों को वैल्यू दीजिए, सेल्स की इम्पोर्टेंस को समझिए। सेल्स आपको करोड़पति बना सकता है। गॉड को अपना पार्टनर बनाए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के लिए भी ज़रूर निकालें और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। तो आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, भगवान किसी ना किसी माध्यम से आपके सारे गोल्स को पूरा करा देंगे। अगर आप तेज़ी से अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो चैप्टर 1 की सभी बातों पर आपको अमल करना चाहिए। इसी के साथ जोसेफ और मरियम ने एक डायरी खरीदी और वो सारे नोट्स और पॉइंट्स को बनाना शुरू कर दिया, जिससे वो अपनी मनी का फ्लो बढ़ा सकते थे, अपनी लाइफ में मनी को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते थे। अब चैप्टर 2 में उन्होंने बताया है कि फंड का जुगाड़ कैसे करें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बारे में बात की है। चैप्टर 3 में बताया गया है कि कोई भी बैंक अगर बिजनेस को लोन देती है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखती है। सबसे पहले तो बैंक यही देखता है कि सामने वाला जिसको हम पैसे दे रहे हैं वो पैसे चुकाने की काबिलियत रखता है कि नहीं रखता है। चैप्टर 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस के बारे में बताया गया है। इसमें कंपनी की बैलेंस शीट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर 5 में रेशियो एनालिसिस बताए गए हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चैप्टर 5 में कवर की गई हैं। चैप्टर 6 में फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझाया गया है। चैप्टर 7 में नॉन फाइंडिंग बेस्ड फैसिलिटी को भी समझाया गया है और चैप्टर 8 में इंटरनेशनल बिजनेस को समझाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस के टिप्स और ट्रिक्स इस बुक में समझाए गए हैं, जो कि बहुत डिटेल में बताए गए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपना स्टार्टअप डालना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नहीं तो कुकू FM से आप डाउनलोड करके इसकी ऑडियो बुक समरी भी सुन सकते हैं। मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा रेफर कोड यूज़ करने पर आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पर तो आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। तो आपको कुकू FM डाउनलोड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो रीडर्स होते हैं वही आगे जाके बड़े लीडर्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।